अभिषेक। तो आइए मेरे भाइयों, हम वचन की ओर चले। हम निकालेंगे भजन संहिता 68 का 34। मेरे भाइयों, वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। मेरे भाइयों, हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य की हमें जरूरत है हर दिन प्रतिदिन। परमेश्वर का सामर्थ्य जब हमारे अंदर आता है मेरे भाइयों, तो हर वो परिस्थिति जैसे कोई भी टाइप की परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, जिससे हम टैकल नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर हम लड़खड़ा जाते, नहीं समझ पाते हम कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्या करना है। तब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते, हम विश्वास करते। लेकिन उसी के साथ जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तेरा सामर्थ्य मुझे दे, तेरी शक्ति मुझे दे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से निकलने के लिए मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ्य से मुझे भर, तेरी शक्ति से मुझे भर। तब परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है मेरे भाइयों, उस सामर्थ्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलते हैं। और जब हम पास में देखते हैं कि सच में ये सिचुएशन इतनी हाथ की बाहर की थी कि हम उस परिस्थिति को ना पैसों से टैकल कर सकते हैं, ना हम किसी के शब्द कोई शेयरिंग करके हम उसे समझ सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य हम मांगते प्रभु से, तो प्रभु उस सामर्थ्य के द्वारा हर एक उस परिस्थिति को हमारे फेवर में करता है। मेरे भाइयों, हम जब परमेश्वर की सामर्थ्य पाते हैं, उस सिचुएशन से हम निकल भी जाते हैं, हम कठिन परिस्थिति से निकल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम उस परिस्थिति में पड़े थे, कितनी विपरीत परिस्थिति थी, हर तरफ अंधेरा था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। मेरे भाइयों, होता है ऐसे जैसे हम दिन से लेके तो रात तक, ऐसा तो शायद ही कोई मनुष्य होगा जिसके मन में एक भी चिंता नहीं आती, एक भी कोई ऐसी बात नहीं आती कि वो उस बातों से नहीं जूझ रहा है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी ऐसी बातें हो। ऐसे में वो व्यक्ति जब परमेश्वर की सामर्थ पाकर उस परिस्थिति से निकलता है मेरे भाइयों, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ की स्तुति करने की, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे सामर्थ दी, तब मैं इस परिस्थिति से निकला हूँ और मैं आपका स्तुति करता हूँ। वचन में मेरे भाइयों, भजन संहिता 68:34 में हम पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर की सामर्थ की स्तुति भी करनी है। जैसे हम जानते हैं कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की महिमा, दिन रात परमेश्वर की वहां सिर्फ महिमा, स्तुति, आराधना हो रही है मेरे भाइयों। उसी तरह हम पृथ्वी पर भी जब रहते हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति, आराधना, हम चाहे किसी भी जगह पर हो, ऑफिस में हो, घर में, घर के काम में हो, काम कर रहे, घर पे हैं, तो हमें परमेश्वर की स्तुति करती रहनी है, प्रभु के सामर्थ का धन्यवाद करना है। मेरे भाइयों, उसी के वचन हम निकालेंगे। साथ ही मेरे भाइयों, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 10 कोड़ियों का। आप जानते हैं 10 कोड़ी थे, उसमें से क्या सिर्फ एक या दो चंगे हुए थे? क्या सभी चंगे हुए थे? लेकिन एक ही व्यक्ति था जो लौट कर उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। तो हमें वही करना है। जब हम परिस्थिति से निकल जाते तो हम कहते हैं कि हाँ वो तो हो गया, बस ऐसा हो गया। नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ जो आपने मांगी थी, वो चाहे 1 मिनट की प्रेयर हो, चाहे विश्वास की प्रार्थना हो, वो जो भी है, आपको उस चीज के लिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है, ये भूलना नहीं है। जब मम्मी हमें कुछ देती है, कुछ अच्छा डिश बनाती है, तो हम पट से मम्मी को थैंक यू बोल देते हैं, ताकि और दूसरे दिन मम्मी और दूसरी डिश बनाए। लेकिन परमेश्वर ने इतनी बड़ी परिस्थिति से निकाला, तो प्रभु को भी हमें धन्यवाद करना है मेरे भाइयों। उसी तरह हम पढ़ते हैं फिलिपियो 4:13। हम देखेंगे फिलिपियो 4:13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे भाइयों, परमेश्वर जब हमें सामर्थ दे रहे हैं, तो जब हम किसी चीज को नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जैसे 2 सिस्टर या 2 भाई है, एक बिलीवर एक नॉन बिलीवर है। उसमें से दोनों कोई चीज से जैसे कि वातावरण का उन पर कोई असर हो गया, नहीं उठ पा रहे कोई कार्य करने के लिए, घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो, नहीं उठ पा रहे। एक स्पिरिचुअल सिस्टर उसमें से क्या बोलेगी कि नहीं, जो मुझे सामर्थ दे रहा है मैं उसमें उठ सकती हूँ। डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन कैसी क्या है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही बीमार है और वो बिल्कुल भी इसी चीज को बोल रहे, नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। लेकिन इतना भी हम कोई चीज में अभी तक पड़े नहीं है कि हम बिल्कुल ही निर्बल हो जाते, क्योंकि प्रभु का वचन ही है मेरे भाइयों की जो हमें सामर्थ देता है। क्योंकि यहाँ हम सामर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ हम आत्मिक वर्ड की बात कर रहे हैं, सामर्थ की। सामर्थ वर्ड अपने आप में इतना शक्तिशाली है प्रभु का सामर्थ, की जब हम इस वचन को बोल रहे हैं तो निर्बल व्यक्ति भी उठ खड़ा होता है, और वो जो कार्य जो एक सांसारिक व्यक्ति या शारीरिक व्यक्ति के अनुसार वो बोल रहे हैं, वो आत्मिक व्यक्ति ऐसा कभी जवाब नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं, प्रभु का वचन मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, और मैं उठूंगा और वो काम करूंगा।
तो मेरे भाइयों, प्रभु की सामर्थ बड़े बड़े तूफानों को गिराती है। प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर जब आता है तो हम हर एक वो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कोई भी काम हो, हम वो कर सकते हैं। अपने टैलेंट से नहीं मेरे भाइयों, यानी अपनी सोच समझ से नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा। उसी तरह मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि जब सामर्थ परमेश्वर की हमारे अंदर है तो हमारा स्वभाव भी वैसा होता है, नम्रता, दीनता। किसी चीज को किसी ने कह दिया तो उसका जवाब हम किस रीति से देते हैं, ये भी हमें परमेश्वर का आत्मा सब सिखाता है। उसी तरह मेरे भाइयों, हम निकालेंगे यशाया 40:29 से 31 हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। यहोवा की बाट जोता है वह थके हुओं को बल देता है। राइट, हम वो वचन पढ़ेंगे मेरे भाइयों पूरा। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर बल दे रहे हैं। प्रभु ना केवल फिजिकली बल, लेकिन परमेश्वर यहाँ मेंटली बल की भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों जो दिखने में काफी हेल्दी है, जो जिम जाते सब जाते, लेकिन मेंटली वो बहुत ज्यादा इल होते हैं। बहुत ज्यादा उनको उनको वो छोटी सी भी चीज वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। छोटी सी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उनको टेंशन बर्डन आ जाता है, क्योंकि वो किसकी राह देख रहे, किसकी बाट जो रहे, कार की या कोई अच्छे जॉब की या कोई बहुत ज्यादा प्रमोशन की, बस उसी चीज में पड़े हुए। लेकिन आत्मिक व्यक्ति यहोवा की बाट, यहाँ वचन में कहता है कि जो यहोवा की बाट जोता है, वहाँ ये नहीं लिखा है कि जो अच्छे जॉब की या कोई अलग चीज की। यहाँ पर परमेश्वर स्पिरिचुअली कह रहे हैं कि जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल, नई शक्ति, नया विश्वास, नया आधार, परमेश्वर पे अपूर्ण रीति से विश्वास। तो भाइयों, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु एक नए बल की बात कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति कभी भी थकेगा नहीं। जो स्पिरिचुअली, जो मेंटली स्ट्रांग है, वो हर परिस्थिति से लड़ लेता है। एक बार का हम कह सकते हैं कि जो सांसारिक व्यक्ति है, या ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा परमेश्वर में है, लेकिन बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, बहुत ज्यादा वो हेल्दी, अच्छा खाता पीता, उसका डाइट बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर वो कहीं लैकनेस है उसमें, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये व्यक्ति तो दिखता अलग है और ये जब परिस्थिति आती है तो एकदम लड़खड़ा जाता है, एकदम से उम्मीद छोड़ देता है। नहीं भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि जो यहोवा की बाट जोता है वह नया बल प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं मेरे भाइयों, यहोशू की किताब में प्रभु कहते हैं कि यहोवा की सॉरी ये जो वचन की पुस्तक है, इसी में, व्यवस्था की पुस्तक में रात दिन ध्यान लगाए रहना, तब तेरे कार्य सफल होंगे, सब कार्य तेरे सफल होंगे और तू बहुत प्रभावशाली होगा। हम वर्ल्ड में रहते, वर्ल्डली नेचर में हम हैं, लेकिन हमें निरंतर कोई हमारे अंदर नहीं देख रहा है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम अंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम अंदर वचनों को बोल रहे हैं, हम मॉर्निंग में वचन पढ़ के ऑफिस के लिए निकले, हमारे अंदर वचन कार्य है। जब हम वचनों को उस परिस्थिति पर क्लेम करते हैं, उन बातों पे, तो हमारी जो कार्य, प्रभु कहते हैं कि सब कार्य सफल होंगे और हम प्रभावशाली होंगे। प्रभावशाली हेल्दी प्रभावशाली की बात नहीं है मेरे भाइयों, मेंटली, क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा, हमें अपने विश्वास में और हमें अपनी आत्मा में स्ट्रांग रहना है। स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर हमें बढ़ानी है, लेकिन हमें अपनी आत्मा में भी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी मेरे भाइयों? परमेश्वर के आत्मा से, प्रभु की सामर्थ से। हम और एक वचन निकालेंगे मेरे भाइयों, 1 यूहन्ना 2:20। यहाँ हम पढ़ते मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा से अभिषेक होना, और पवित्र आत्मा हमें परख की आत्मा देता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है मेरे भाइयों, परमेश्वर की सामर्थ रहेगी अंदर, परमेश्वर का आत्मा रहेगा, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है। साथ ही मेरे भाइयों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 2:20, यहाँ हम पढ़ते मेरे भाइयों कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो वो हमें सारी बातें सिखाता है, किस चीज को कैसे लेना है। परख की आत्मा हमें देता है कि कैसे हमें परखना है, बातों को, इंसानों को किस तरह से हमें परखना है। ये पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को समझाने की पूर्ण रीति से सहायता करता है। हम देखते हैं मेरे भाइयों, 1 शमूएल की किताब में, 1 शमूएल 16:14 में, वहां हम पढ़ते मेरे भाइयों कि शाऊल जो था, शाऊल कुछ बातों में, घमंड में या जेलेसी में, ऐसी बातों में वो गिर चुका था। ऐसे में क्या होता है, हम यहाँ परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रभु के अभिषेक की बात करिए। हम देखते हैं जब शाऊल ऐसी बातों में फंसा था, सांसारिक बातों में, अपनी जेलेसी में, दाऊद का जो जेलेसी करता था, जलन रखता था, ऐसे में क्या हो गया था, परमेश्वर का आत्मा उससे अलग हो गया था शाऊल से। और जब परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा उससे अलग हो गया, तो उसके अंदर कौन सा आत्मा आया? उसके अंदर दुष्ट आत्मा आया। अब दुष्ट आत्मा वो कैसे निकलेगा? अब
जो यिशै का पुत्र जो दाऊद था, वो परमेश्वर से हम देखते मेरे भाइयों, सब जानते हैं दाऊद की स्टोरी की वो निरंतर परमेश्वर से लिपटा हुआ था, प्रभु से आराधना करता था, प्रभु के साथ रहता था। और हम वहाँ उसका कैरेक्टर भी पढ़ते उसके बारे में, जो बोलते हैं ना सांसारिक रीति, जो वर्ल्ड बाहर का रूप, परमेश्वर अंदर का रूप दिखता है, लेकिन बाहर का रूप भी परमेश्वर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स का वहाँ वर्णन भी दिया। यूसुफ सुंदर था, धर्मी था, नूह धर्मी था, प्रभु वहाँ उनके कैरेक्टर के बारे में भी बातें करते। वैसे ही परमेश्वर ने उस वचन में, आप पढ़िएगा फर्स्ट शैमुएल की किताब 16:14 में, कि दाऊद सुंदर था, बुद्धिमान था, रूपवान था, वहां पर उसके बारे में बताया गया है। लेकिन साथ ही क्या था, उसके साथ परमेश्वर का आत्मा था, प्रभु का आत्मा उसके साथ था, क्योंकि वो भी प्रभु के साथ था। उसी तरह मेरे भाइयों, जब प्रभु का आत्मा डेविड के साथ था, दाऊद के साथ था, और वो वीणा बजाता था, तो शाऊल के ऊपर से आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाता था, और शाऊल जो है वो चैन पाता था कि अब मेरे ऊपर से ये आत्मा निकल गया। लेकिन बार बार उसके ऊपर चढ़ना और बार बार दाऊद का आना, ये होता था। लेकिन दाऊद जो था मेरे भाइयों, यहाँ पर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के साथ था, वो अपने मन को शुद्ध रखता था। यहाँ पर उसके टैलेंट का वर्णन नहीं दिया गया है कि वो बहुत रूपवान था या वो बहुत सुंदर था या टैलेंटेड था, इसलिए पवित्र आत्मा उसके साथ था क्या? नहीं, उसके साथ पवित्र आत्मा इसलिए था क्योंकि परमेश्वर से लिपटा हुआ था। जैसे मेरे भाइयों, आप वचनों में पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। जब हम अपने घर को अच्छा रखेंगे, साफ रखेंगे, और कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो उनको बैठने की इच्छा होती है घर पे, या हमारे घर में ऐसा पूरा पसारा गिरा रहेगा और गेस्ट आ रहे तो बोलेंगे अरे कितना पसारा है इनके घर में, अच्छा नहीं लगता, बैठते नहीं है, थोड़ा देर निकल जाते। उसी तरह मेरे भाइयों, हम तो परमेश्वर के जीते जागते मंदिर है। अब तो चर्च बंद है, सब बंद है, लेकिन हम तो खुद परमेश्वर के मंदिर है। तो हमें अपने शरीर को, अपने मन को कैसा रखना है? क्यों हमें अच्छा रखना है अपने मन को? कोई आके नहीं बोलेगा मुझे, कोई सिस्टर आके मुझे नहीं बोलेगी कि तेरा मन अच्छा है क्या नहीं है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि मेरे मन में कैसी आत्मा है, क्या है मेरे मन में, क्या चल रहा है। अगर कोई जाने नहीं जाने, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों, क्योंकि शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ रहा था, दाऊद भी तो एक ह्यूमन बीइंग था उस समय में, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग था, और शाऊल भी तो एक ह्यूमन बीइंग था। पर हम वो कैसे चुनाव कर रहा है, कौन सी आत्मा को हम बुला रहे हैं, कौन सी आत्मा को बाहर कर रहे हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है मेरे भाइयों। उसी तरह मेरे भाइयों, जब हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमें अपने हृदय के भी घर को अच्छा रखना है, तभी तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, तभी तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आएगी और हम परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे। उसी तरह मेरे भाइयों, हम जब यशायाह की किताब पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब, यहाँ हम पढ़ते मेरे भाइयों, यशायाह 61 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे भाइयों, यहाँ पर जो विषय चल रहा है कि प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ और प्रभु का अभिषेक। मेरे भाइयों, प्रभु ने हमारा जो है आत्मा का अभिषेक किया है। प्रभु ने क्यों अभिषेक किया हमारा? क्योंकि हमें सुसमाचार सुनाने का है। अभिषेक, लोग कहते हैं कि अभिषेक है इन पर, इसलिए ये चमत्कार आप करो, आप घर पर आओ, पानी पे प्रेयर करो, ऑयल पे प्रेयर करो। आजकल ये सिस्टम चल रहा है मेरे भाइयों, लेकिन प्रभु का आत्मा जो हमारा अभिषेक किया है परमेश्वर ने, वो हमें दूसरों को सुसमाचार सुनाना है। जब हमारे अंदर ये जो गुण रहेगा सुसमाचार का, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। उसी तरह मेरे भाइयों, लोग जो खेदित मन के हैं, जो पीड़ा में है, बहुत सारी ऐसी बातों में फंसे हैं, तो हमें उनको वचनों के द्वारा समझाना है। उसी तरह मेरे भाइयों, परमेश्वर का आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, हम किसी पर कोई प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी इन दिनों में मेरे फादर की काफी तबीयत खराब है, मैंने उनको परमेश्वर के बारे में बताया, मैंने उनको बहुत बताया है, और एक बार उन्होंने भी अपनी ओर से क्यूरियोसिटी दिखाई कि मैं उन्हें बताऊं, लेकिन अब हो चुका है। लेकिन अब उनका मन तैयार होना चाहिए, उनका विश्वास, उनकी जो भूमि है प्रभु तैयार करेंगे। प्रभु उनके मन में जब भूमि अच्छी तरह से उनकी तय होगी, वचन गिरेगा उनके ऊपर, वो फलवंत होगा। कब? जब वो विश्वास को अंगीकार करेंगे, प्रभु को अंगीकार करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे और अपनी जो विश्वास को बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा उनके मन में कार्य करेगा मेरे भाइयों। उसी तरह मेरे भाइयों, हम और एक वचन में देखते हैं, यशायाह 11:2 में हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों, कि यहोवा का आत्मा जो है, प्रभु का आत्मा बुद्धि और पराक्रम का आत्मा है। प्रभु का आत्मा हमें बुद्धि देता है, हमें शक्ति देता है, हमें, और हमारे ऊपर वो ठहरा रहता है। आप यशायाह 11:2 का वचन पढ़िएगा,
उसमें लिखा है कि प्रभु का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और समझ का आत्मा। हमें क्या बोलना है, परिस्थिति में क्या कहना है। हमारे शब्द बहुत अनमोल है मेरे भाइयों। कल हम पास्टर जी के यहाँ गए थे, हमें पास्टर जी ने बहुत अच्छी रीति से समझा कि हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। हम तो बोल देते हैं लेकिन हमको लगता है हमने बोल दिया, लेकिन मेरे भाइयों वो एक एनवायरमेंट तैयार करता है, वो वैसी ही परिस्थिति तैयार करते हैं। हम नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव ही वर्ड्स की वो एनवायरमेंट क्रिएट करता है। ऐसे में हमें क्या करना है, सामने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, सिस्टर ब्रदर हो, मॉम डैड हो, कोई भी हो, अगर वो वैसे शब्द बोल देते हैं जाने अनजाने में, तो हमें एक अधिकार है ना, हम उस चीज को कैंसिल करते हैं। परमेश्वर की आत्मा से हम उस शब्द को कैंसिल करते, उस एनवायरमेंट को बनने नहीं देते। तो मेरे भाई ये सब कब हम अपने टैलेंट से नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा जो ऑलरेडी बुद्धि और समझ का आत्मा है, वही हमें इन सब बातों को सिखाता है। उसी तरह मेरे भाइयों हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 1:21 में हम पढ़ते हैं इस वचन को कि जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हम पूर्ण विश्वास करते हैं, हम हमारा उद्धार होता है, हम पवित्र आत्मा का हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लेते हैं, हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें सारी बातें सिखाता है। अभी सिस्टर रेचल ने आराधना करते वक्त बात कही, वचन उन्होंने कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आप ही हमें आहे भर भर के सिखाते हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना है, किस तरह से हमें आना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है। तो सिस्टर रेचल ने जब कहा कि परमेश्वर, सच में ये बात है कि प्रभु का आत्मा ही हमारे अंदर सारी बातों को सिखाता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के सामने आना है, प्रार्थना करना है, इस बातों को कैसे टैकल करनी है। तो मेरे भाइयों, मैं इन सारे वचनों को जो है परमेश्वर से प्रार्थना करके मैंने प्रभु से कहा और कि प्रभु मेरी सहायता करे। और साथ ही मेरे भाइयों, परमेश्वर का अभिषेक, आत्मा, प्रभु की सामर्थ, ये सारे जो गुण है प्रभु के हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें भी पूर्ण रीति से अपने मन को, अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। अपना जैसे हम घर अच्छा रखते हैं, वैसे हमें अपने मन को अच्छा रखना है, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो ठट्टो करने वालों की मंडली में रहता है, प्रभु कहते हैं ऐसे ऐसे मंडलियों से दूर रहो। लेकिन जो सांसारिक बातों की ओर लगे रहते हैं, उसी बातों पर ठट्टा उड़ाना, मजाक उड़ाना, इन सब बातों से दूर रह के जो स्वर्गीय बातों की ओर, स्वर्गीय बातें, शांति की बातें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझे प्रभु मुझे तू जो वचन देता है, प्रभु तेरे वचनों से मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख होता है, मैं चैन पाता हूँ। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर का आत्मा हमें हर एक परिस्थिति में सिखाता है कि कैसे हमें रहना है, क्या हमें करना है। प्रभु की सामर्थ हमें हर एक परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत देता है, हम प्रभावशाली होते हैं। प्रभु हमें सामर्थ देता है, हमें उसकी स्तुति करनी, हमें भूलना नहीं है कि प्रभु ने हमारी लाइफ में कितने बड़े बड़े मिरेकल्स किए। चाहे अभी हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे कि अभी कुछ चीजें विपरीत चल रही, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की सामर्थ में, प्रभु की अभिषेक में हमें बने रहना है। हमें अपने मन को तैयार रखना है हर वक्त, हर समय। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि प्रभु ने इन सारे वचनों को कहने के लिए मुझे शक्ति दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। So क्या था आज का टॉपिक, क्या सीखे हम आज? स्नेहदीप, क्या सीखे आप? ओके, अल्फिया तुम बताओ। हम परमेश्वर का मंदिर है, तो जैसे हम अपने हमेशा घर को क्लीन रखते, वैसे हमको खुद के शरीर को भी क्लीन रखना है और अपने हमको इस बात का ध्यान देना है कि हमारे शरीर से भी परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, प्रेज लॉर्ड। गुड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ईश्वर के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। स्पेशली हम आज प्रवीण उसके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी उसके परिवार के ऊपर जो भी तकलीफों का बवंडर है, परमेश्वर उससे उसे निकाले, उस बात के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस बीच में, इस समय में अल्फिया प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुखात पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु जी विश्वास करते हो
इस वचन के द्वारा तूने हम सबके मनों को तूने छुआ, हमारे मनों को तूने खोला, हमारे समझ को खोला पवित्र आत्मा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, इस समय हम सब एक मन होके तेरे सम्मुख आके हम प्रार्थना करते पूरी कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अनुग्रह कर, प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि पिता परमेश्वर पूरी कलीसिया पे तू दिखा प्रभु जी। कलीसिया में प्रभु जी जितने भी फैमिली मेंबर्स है पिता परमेश्वर तो होने दे पिता परमेश्वर, अपने लव के बारे में उनको सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। हर एक के फैमिली के चारों ओर में यीशु मसीह का लव का बाड़ा बांध देती हूँ और हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों को मैं चार्ज करती हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर हर घर को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, हर फैमिलीज को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, हर फैमिलीज को पिता परमेश्वर तू और अपने नजदीक लेकर आ प्रभु जी, अपने वचनों में तो और स्ट्रॉन्ग कर प्रभु जी, और उनको अपने संगति में पिता परमेश्वर, अपने वचनों में पिता परमेश्वर तू दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते तेरे हर एक जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अश्योरिटीज के लिए पिता परमेश्वर, तूने जो हमारे लिए बोले पिता परमेश्वर, और अपने वचन के द्वारा तो हम सबको तो हियाव दे पिता परमेश्वर, और इस बात का तू हमको हियाव दे प्रभु जी कि इस समय पिता परमेश्वर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम और प्रभु जी तेरे सम्मुख आ सके, हम और प्रिपेयर हो सके पिता परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रवीण भाई और उनकी पूरी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू अनुग्रह कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू प्रवीण भाई को लीड कर कि उन्हें कैसा डिसीजन लेना है। जिस तरह डेविड हर बात तुझसे पूछ कर लिया करता था, हर प्रभु जी निर्णय तुझसे पूछ कर लिया करता था, जब तक डेविड को कोई तेरा रिस्पॉन्स नहीं आता था वो वेट किया करता था। उसी तरह पवित्र आत्मा तू प्रवीण भाई को वो बुद्धि दे, वो ज्ञान दे कि वो हर बात जो भी निर्णय लेने जा रहे उससे पहले पवित्र आत्मा तुझसे पूछे, पिता परमेश्वर तुझसे पूछे और तू उन्हें लीड कर, तू उनसे बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर। वो कोई भी स्टेप प्रभु जी हड़बड़ी में ना लेने पैसे प्रार्थना करती हूँ, तो उनके लिए मार्गों को खोल पिता परमेश्वर, उनकी पूरी फैमिली के मार्गों को खोल पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर, क्योंकि इन दिनों में पिता परमेश्वर तू हमारा सहारा है। और तेरा वचन कहता है तूने हमें डर की नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि तू उनको लीड करेंगा, तू अगुवाई करेंगा पिता परमेश्वर, और प्रभु जी तो अपने आत्मा के अगुवाई में तू लेकर चलेंगे, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ। पिता परमेश्वर मैं साथ ही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पूरे देश के लिए पिता परमेश्वर, तूने इस पूरे देश को जल्द से जल्द इस महामारी से आजाद किया, यीशु के नाम से मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी इन दिनों में तू पेशेंस को हमारे हर एक के जीवन में तू उत्पन्न कर प्रभु जी, सेल्फ डिनाइंग को तू उत्पन्न कर, और प्रभु जी सहनशीलता को तू उत्पन्न कर, इसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर इस महामारी से तूने आजाद किया, और जितने भी लोग पॉजिटिव है पिता परमेश्वर वो सब बचाए जाने पाए यीशु के नाम से। उनके आत्मा को, उनके मनो को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, वो बचाए जाने पाए, उनके आत्मा नाश होने से बचाए जाने पाए पिता परमेश्वर। और जो हिया पौलुस तुझसे मांगता था आज वो हिया हम सब तुझसे मांगते पिता परमेश्वर, वो हिया दे कि हम सच में बिना डरे निर्भय होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम का, यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाने पाए, गुड न्यूज उन तक पहुंचाने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस पूरे समय के लिए, का सारा संपूर्ण समय तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती नासरत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और घन कबूल कर पिता, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप सबका आशीष दे। थैंक यू रेचल प्रिस्का सुंदर आराधना के लिए, थैंक यू दीपाली सुंदर वचन के लिए, प्रभु आपका आशीष दे। हमने इसी तरीके से सकारात्मक रहना है ताकि प्रभु हमारे जीवन में जल्दी जल्दी काम करे। सो कल कौन तैयार है? तपस्या आप तैयार है कल वचन देने के लिए? ओके विक्रम भाई आप तैयार है कल वचन देने के लिए? विक्रम हेलो हेलो चला गया। हेलो हेलो विक्रम। उनका शायद आवाज नहीं आ रहा बरोबर। ओके
सो इस समय में और कौन है तैयार? कोई है तैयार वचन देने के लिए कल? वाले रहो भैया। हेलो विक्रम, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट है। ओके रिचल। हाँ अंकल, पापा देंगी कल, फर्स्ट शिफ्ट है ओके उनका। ओके ओके ठीक है ठीक है। उनको हाँ बोलना कल तैयारी करने के लिए, ठीक है? ओके अंकल। ठीक है चलो, ओके देन बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।